कालिंजर, जहां भगवान शंकर ने कालकूट विष की विषम वेदना शांत की थी। बांदा जनपद का ऐतिहासिक गौरव, पौराणिक विभूति, महाभारत का पुण्य श्लोक, भारतीय संस्कृति का प्रहरी, प्रलयंकारी युद्ध के भीषण दृश्यों का साक्षी, कालिंजर आज भी अपनी प्राचीनता को आंचल में छुपाए हुए वैभव पर निनाद करता हुआ प्रतीत होता है। ऐतिहासिक स्थल कालिंजर झांसी संभाग के बांदा जिले के दक्षिण पूर्व में बांदा से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। वीर प्रसूता बुंदेला वसुंधरा की अनुपम देन बांदा के दक्षिण भाग में कालिंजर का अजेय दुर्ग स्थित है, जो अभेद्यता, नैतिकता, रमणीयता में अद्वितीय है। महाभारत में कालिंजर को लोक विश्रुति कहा गया है। एक इतिहासकार का कहना है कि कालिंजर उन स्थानों में से एक है जिसकी गणना वेदों में तपस्या अथवा ऐसे स्थान के रूप में की गई जहां कठोर भक्तिपूर्ण साधना की जाती थी। कालिंजर वह भूमि है जहां भगवान शंकर ने कालकूट विष की विषम वेदना को शांत करने के लिए यहीं आकर शांति प्राप्त की थी। कालिंजर भारतवर्ष के प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक वत्स के अंतर्गत आता है। कालांतर में वत्स कालिंजर सहित मगध साम्राज्य में विलीन हो गया था। इसी रूप में नंद, मौर्य और शंगु राजवंशों के द्वारा शासित होता रहा। मगध तथा गुप्त साम्राज्य के शासन में भी यह एक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। मध्यकाल में यहाँ क्रमशः कलचुरी और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों ने यहाँ चंदेल राज सत्ता की स्थापना गुर्जर प्रतिहारों के सामंत शासक के रूप में की। हर्ष, यशोवर्धन, धंग, गंड तथा विद्याधर चंदेल वंश के पराक्रमी सम्राट थे। इन्होंने कालिंजर को एक विराट सैन्य शिविर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। यशोवर्धन के पुत्र कालिंजर नरेश धंग ने 989 ईस्वी में भटिंडा के शाही नरेश जयपाल को विदेशी आक्रांता सुवुक्त गीत के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान की थी। धंग के पुत्र महाराज गंड ने अपने पिता की नीति का अनुकरण करते हुए 1006 ईस्वी में सुल्तान महमूद के विरुद्ध भटिंडा नरेश आनंदपाल को सैन्य सहायता प्रदान कर अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया। गंड का पुत्र विद्याधर अपने पिता तथा पितामह की भांति शूरवीर था। उसके बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव और शौर्य को महमूद नहीं सह सका। महमूद ने 1019 ईस्वी में चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किया, परंतु स्वयं भयभीत हो गया और चंदेल नरेश ने भी कूटनीति के अनुरूप युद्ध त्याग दिया। महमूद ने पुनः 1022 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर चंदेलों पर आक्रमण किया। इसमें भी वह असफल रहा। कालिंजर के अभेद्य पर्वतीय दुर्ग से टकराकर महमूद के स्वप्न टूट गए। महमूद ने कालिंजर पर विजय न प्राप्त करने की स्थिति में अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु विद्याधर से संधि कर ली। उपहारों का आदान प्रदान हुआ, जिसे साथ आए हुए पक्षपाती इतिहासकारों ने राज्य कर की संज्ञा दी। यद्यपि महमूद चंदेल नरेश को दंड देने में अपने उद्देश्य में पूर्णतः असफल रहा। मुगल राजपुत्र हुमायूं ने 3 बार कालिंजर पर भीषण आक्रमण किए, परंतु कालिंजर दुर्ग ने बार बार भारत के स्वाभिमान की रक्षा की। प्रतापी चंदेल नरेश कीरत सिंह ने हुमायूं के आक्रमण की भांति 1545 ईस्वी में शेरशाह के भीषण आक्रमण का शौर्यपूर्ण सामना किया। कालिंजर के दुर्ग से टकराकर लौटने वाले बारूदी गोले से शेरशाह घायल हो गया। अपने स्वामी की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए अफगान सैनिक ने संकल्प कर कालिंजर पर विजय प्राप्त की। शेरशाह की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र जलाल इस्लाम शाह के नाम से अफगान सिंहासन पर कालिंजर में आसीन हुआ। उसके साथ ही चंदेल राजवंश का सूर्य अस्त हो गया। वह एक महत्वपूर्ण बात है कि कालिंजर चंदेल राजवंश के उदय, उत्कर्ष एवं अवसान काल तक सदैव उनके अधिकार में रहा। चंदेलों ने कालिंजर को राजनीति, कला एवं धर्म गौरव से विभूषित किया। अफगानों के पश्चात यह दुर्ग रीवा के बघेल नरेश रामचंद्र के आधिपत्य में चला गया था। राजा रामचंद्र ने 11 अगस्त 1569 ईस्वी को यह दुर्ग मुगल बादशाह अकबर को भेंट कर दिया था। अकबर ने नवरत्नों में सुप्रसिद्ध बीरबल को कालिंजर दुर्ग जागीर के रूप में भेंट किया था। घमासान युद्ध के पश्चात बुंदेला महाराज छत्रसाल ने कालिंजर पर अधिकार कर मानधाता चौबे को यहाँ का किलेदार बनाया था। चौबे परिवार का एक लंबे समय तक यहाँ पर आधिपत्य बना रहा।
यद्यपि किलेदार रामकिशन चौबे के काल में बांदा के नवाब अली बहादुर ने इस सामरिक दुर्ग को प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष किया था। रामकिशन चौबे की शूरवीरता एवं कालिंजर की सामरिकता ने नवाब अली बहादुर को सफल न होने दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1812 ईस्वी में इस दुर्ग की घेराबंदी की। अंत में संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया तथा चौबे परिवार को जागीर प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमोत्तर प्रांत का गठन 1835 ईस्वी में किया। कालिंजर को बांदा जनपद के अंतर्गत रखते हुए इसे नवीन प्रदेश का अंग बना दिया गया। कालिंजर दुर्ग भारत का एक विलक्षण दुर्ग होने के साथ ही शिल्पकला की अनुपम देन है। इसकी गिनती चंदेलों के प्रमुख दुर्गों में की जाती है। कालिंजर दुर्ग समुद्र तल से 408 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें जाने के लिए दो मार्ग हैं। इसमें से जो मार्ग कालिंजर नगर की उत्तरी दिशा में है, उस ओर से जाने पर दुर्ग का प्रथम फाटक का अलौकिक दर्शन होता है। यह सिंह द्वार नाम से पुकारा जाता है। दूसरा द्वार गणेश द्वार, तीसरा द्वार चंडी द्वार कहलाता है। चौथा द्वार बुद्धगढ़ द्वार है, जिसके पास भैरव कुंड नामक सुंदर एवं अलौकिक जलाशय है, जो गंध कुंड नाम से प्रसिद्ध है। दुर्ग का पांचवा द्वार अत्यंत कलात्मक है, जिसे हनुमान द्वार कहते हैं। यहाँ कलात्मक पत्थरों की मूर्तियाँ और शिलालेख उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्यतः कीर्तिवर्मन और मदन वर्मन मुख्य हैं। यहाँ श्रवण कुमार का चित्र भी देखने को मिलता है। छठवां द्वार लाल द्वार है, जिसके पश्चिम में खंभीर कुंड है। चंदेल वंश की कला की प्रतिभा इस द्वार के समीप ही दो मूर्तियों के रूप में यशस्वी प्रतीत होती है। ये मूर्तियां मांडुक भैरव व भैरवी की हैं। सातवां द्वार अंतिम द्वार है, जिसे नेमी द्वार कहा जाता है। इसे महादेव द्वार भी कहते हैं। यह द्वार अपनी अलौकिक कला के लिए प्रसिद्ध है। कालिंजर दुर्ग में नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर है। नीलकंठ महादेव कालिंजर के अधिष्ठाता देवता हैं। कालिंजर दुर्ग का सबसे प्राचीनतम, पवित्र तथा मनोहारी स्थल मंदिर ही है। यह किले के पश्चिम कोने में है। यहाँ पर जाने के लिए दो द्वारों से होकर जाना पड़ता है। यहाँ पर अनेक गुफाएं तथा मूर्तियाँ हैं, जो पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। नीलकंठ मंदिर का मंडप चंदेल वास्तुशिल्प की बेमिसाल कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर चंदेल शासक परिमार्द देव द्वारा रचित शिव स्तुति है तथा मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। मंदिर के ऊपर पर्वत को काटकर दो जलकुंड बनाए गए हैं। इनको स्वर्गारोहण कुंड कहते हैं। इसके नीचे पर्वत को काटकर बनाई गई काल भैरव की आदमकद विशाल प्रतिमा है। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही सैकड़ों मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। दुर्ग के अंदर शैलों, उत्कीर्ण एवं लघु कक्ष हैं। यहाँ पर पाषाण निर्मित एक शैया और तकिया है। जनश्रुति के अनुसार इसे सीता सेज या सीता विश्राम स्थल कहा जाता है। यहाँ पर अनेक तीर्थयात्रियों के आलेख हैं तथा एक जलकुंड है, जो सीता कुंड कहलाता है। वृद्ध क्षेत्र, यहाँ पर दो संयुक्त तालाब हैं। इसका जल चर्म रोगों के लिए लाभकारी कहा जाता है। ऐसी जनश्रुति है कि यहाँ स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग यहाँ पर स्नान करने से दूर हो गया था। कोटि तीर्थ, अर्थात यहाँ पर सहस्त्रों तीर्थ एकाकार हों। यहाँ के ध्वसावशेष अनेक मंदिरों का आभास कराते हैं। वर्तमान में यहाँ पर एक तालाब तथा कुछ भवन हैं। यहाँ पर गुप्त काल से लेकर मध्यकाल के अनेक अभिलेख विद्यमान हैं। शंखलिपि के 3 अभिलेख भी दर्शनीय हैं। दुर्ग के अंदर बुंदेली शासक अमान सिंह ने अपने रहने के लिए कोटि तीर्थ तालाब के तट पर महल बनवाया था। इसे अमान सिंह महल कहते हैं। यह बुंदेली स्थापत्य का उदाहरण है। अब यह ध्वस्त अवस्था में है तथा यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा दुर्ग में बिखरी हुई मूर्तियों का संग्रहालय बना दिया गया है। यहाँ पर रखी मूर्तियाँ शिल्पकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दुर्ग के प्रथम द्वार के पहले आकर्षक महल है, जो सन 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित किया गया था।
दुर्ग में एक आलीशान भव्य महल है जिसे चौबे महल के नाम से जाना जाता है। इसे चौबे, बैनी हुजूरी तथा खेमराज ने निर्मित कराया था। इसके अलावा दुर्ग में पाताल गंगा, मृगधारा, पांडुकुंड, भैरव कुंड, सिद्ध की गुफा, राम कटोरा, चरण पादुका, सुरसरी गंगा, बालखंडेश्वर, भंड चाचर आदि अन्य स्थल भी दर्शनीय। बुंदेलखंड के उत्तरकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली प्रसिद्ध कालिंजर की पहाड़ी के संबंध में वेदों का कथन है, जो व्यक्ति कालिंजर की प्रसिद्ध देवताओं की झील में स्नान करेगा उसे 1000 गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।